प्रिय मित्रों, आप लोगों का आचार्य अष्टों में हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों को मैं क्रम से ग्रह स्पष्ट के विषय में बताया, 9 ग्रहों का लग्न स्पष्ट करके दे दिया। अब ये देखिए किस प्रकार से उन ग्रहों को लग्न चार्ट में हम बैठाते हैं, स्थापित करते हैं। एक ऐसा चार्ट बनने जा रहा है जिसमें जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देगा। लग्न किसे कहते हैं? पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित होती है उसको लग्न कहते हैं। 12 राशियां होती हैं, एक राशियां 30 अंश की होती हैं। एक राशि का जो भोग होता है वह 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.25 घंटा का ऐसे होता है, और दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो क्रम से राशियां घूमती हैं। जैसे राशि घूमती है मेष, वृष, मिथुन, चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर, ठीक उसी प्रकार से वो राशि बदलती। मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सूर्य है, ये मेष राशि है, ये वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या इत्यादि राशियां जो 12 बन गई हैं, तो 2.25 घंटे रहती। ये राशि पृथ्वी मान लीजिए, ये सूर्य है, चक्कर गई 24 घंटा में एक बार गति लगाती है। तो एक घूमती जब है, पश्चिम से पूरब तरफ घूमती है, ये घूम रही है। तो जब ये घूमी प्रथम राशि मेष आ गई, 2 घंटे मान लीजिए, आगे बढ़ी ये, जब ये आगे बढ़ गई तो यहाँ पर यहाँ एक यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ वृष से क्रम से ये 24 घंटे में 12 राशियाँ घूम जाती हैं। तो 12 दूना 24 हो जाती है। और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रह स्पष्ट जो हम किए हैं, ग्रह स्पष्ट को किस प्रकार से जीवन चार्ट में हम स्थापित करेंगे, लग्न में हम कैसे बैठाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लीजिए यहाँ। ठीक, ग्रह इसमें ग्रह हैं राशि, अंश, कला, विकला, ठीक है। ये ग्रह यहाँ रहेंगे। कौन से ग्रह रहेंगे? पहला ग्रह का क्या नाम है? सूर्य। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ठीक है। ये ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं।
सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। ठीक है, तो सूर्य राशि अंश कला विकला। अब सूर्य क्या है? एक राशि, 14 अंश, 4 कला, 17 विकला, अर्थात एक राशि को व्यतीत कर चुका है। दो राशि, एक राशि को व्यतीत कर चुका, दो राशि, 14 अंश, 4 कला, 17 विकला। यानी कि जो राशि चल रही है चक्र हम लिखेंगे, एक राशि कम करके हम लिखते हैं, लेकिन वहां क्या लिखेंगे? हम दो राशि लिखेंगे। चंद्रमा क्या स्थिति है? 4 राशि, 1 अंश, 2 कला, 10 विकला। मंगलदेव क्या है? 10 राशि, 16, 42, 48। ठीक है, बुध 2 6, 2 6, 24 57, गुरु 9 2 46 11, 2 46 11। शुक्रदेव 1 22 50 47। शनिदेव क्या है? 9 7 33 38, 9 7 33 38 है। राहुदेव क्या है? 2 6 11 38। केतु क्या है? 8 6 11 38। ठीक है, जो स्पष्ट किया गया था ग्रह, तो यहाँ पर हम ऐसे बैठाएंगे। आपको जब आप जनपत्री बनाएंगे, जनपत्रिका का निर्माण करेंगे, उसमें एक चार्ट आएगा ग्रह स्पष्ट, उसमें इस प्रकार का चार्ट आएगा बना हुआ। उसमें आप इस तरह से भरेंगे ग्रह स्पष्ट करके। पहली लाइन में ग्रह कितने ग्रह हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं कहीं उसमें लग्न भी दे दिया जाता है, बगल में आप लग्न लिख दीजिए या पहले लग्न लिख दीजिए, या जो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसके ऊपर भी हम लग्न को लिख देते हैं। तो 9 ग्रह हो गए। ठीक है, तो 9 ग्रह। राशि क्या? एक राशि, 14 अंश, 4 कला, 17 विकला। ठीक इसी क्रम से सब है। एक राशि का मतलब एक राशि वो व्यतीत हो गई, वो समाप्त हो गई है। दो राशि में, दूसरे में एक राशि व्यतीत होकर के, मेष राशि व्यतीत होकर के वृष राशि में 14 अंश, 4 कला, 17 विकला। इस प्रकार से ये क्रम से आप देखिए। इस पर चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु राशि अंश कला विकला है। ये उसके राशि अंश कला, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। राशि अंश कला विकला कितने अंश का है, कितने कला का है, कितने, इससे उसके पोजीशन उससे मालूम हो जाता है कि वो ग्रह क्या कर सकता है, क्या उसकी अवस्था है। कहीं बाल तो नहीं है, कहीं वृद्ध तो नहीं है, जुआ तो है, मृत तो नहीं है। तो ये इसका बहुत कुंडली में बहुत ही एक ऐसा पैमाना होता है जिसके आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अगर ये सही रहता है, अगर ग्रह उच्च के हैं, अगर ग्रह जुआ अवस्था के हैं, चाहे वो बकरी हो, या कभी कभी सूर्य के पास जो ग्रह पहुंच जाता है 12 13 14 डिग्री होता है, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने से वो उसके प्रभाव में अस्त हो जाता है। लेकिन 12 14 18 तक अगर पहुंच जाता है तो भी फल देता है। तमाम इसकी विधियां हैं, कैसे निकाला जाता है आपको बताऊंगा कि कैसे वो कब बाल होता है और कब जुआ हो, कब कुमार होता है, कब जुआ होता है, कब वृद्ध होता है, कब मृत होता है। वो राशि से देखा जाता है, सम राशि और विषम राशि में कैसे होता है। ये बात आगे के प्रकरण में आपको बताएंगे। आज हम आपको ग्रहों को लग्न चार्ट में कैसे स्थापित किया जाता है इसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ बना दिए लग्न चक्र, लग्न चक्र। अब हम इसका निर्माण लग्न चक्र कैसे बनाते हैं
ऐसे बनाएंगे, देखिए तुम खींच दिए। उत्तर भारत की एक कुंडली है, उत्तर भारत इसी तरह बनाई जाती है, साउथ में दूसरे तरह से बनाई जाती है, ईस्ट भारत में दूसरी तरह बनाई जाती है। तो ये क्या है? ये लग्न है। इसको हम क्या कहते हैं? इस चक्र को क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। यहां से हम किस चीज का निर्णय लेते हैं? क्या बताते हैं? आदमी का स्वरूप कैसा होगा, उसका कद कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, बहुत चीज़ें हैं। इसके संदर्भ में इस चक्र से हम बताएंगे, प्रथम से बताएंगे। द्वितीय से क्या बताएंगे हम? उसके वाणी संदर्भ में बताएंगे, उसके धन के संबंध बताएंगे, पैतृक संपत्ति के संबंध बताएंगे, बैंक में क्या जमा उसके संबंध बताएंगे, नेत्र के संदर्भ में बताएंगे, मार्केट्स भी हम देखते हैं यहाँ से हैं, वाणी के संबंध में बताएंगे, प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में बताएंगे। तीसरा भाव क्या है? यहाँ से हम क्या बताएंगे? छोटे भाई बहन के विषय में बताएंगे, पराक्रम के विषय में बताएंगे, इच्छा के विषय में बताएंगे, नौकर के विषय में बताएंगे। यहाँ से भी हम आयु के संदर्भ में चर्चा करते हैं। अष्टम से अष्टमी हो जाता है, ये चौथा भाव आ जाता है, ये सुख स्थान होता है। यहाँ माता के संबंध बताएंगे, अपने सुख सुविधा के संदर्भ में जानकारी लेंगे, मकान के संदर्भ में जानकारी लेंगे, कृषि से संबंधित जानकारी लेंगे, वाहन से संबंधित जानकारी लेंगे। इस प्रकार की जानकारी हम यहाँ और तमाम जानकारी यहाँ से हम ले सकते हैं। ये पंचम भाव जो होता है, ये शिक्षा का भाव होता है, ये संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है। इससे हम पंचम से षष्ठम भाव से हम रिपु का, ऋण का और रोग का लेंगे, कंपटीशन का लेंगे, प्रतियोगिता का लेंगे, नौकरी का भी लेंगे, क्योंकि पराक्रम एक तरह से पराक्रम होता है, कंपटीशन होता है, निकलना है, शत्रु को पराजित करने का ये भाव होता है। मामा का भी भाव यहाँ से हम लेंगे, तह खाने का भाव भी हम यहाँ से लेंगे। बहुत से भाव मिलते हैं। हर ये 12 जितने हाउस दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, पूरे जीवन की रूपरेखा इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाती है। अब आपका इसमें कितना अध्ययन है? ये भाव सप्तम भाव हो जाता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है। यहाँ से भी मार्केट्स देखते हैं। अष्टम भाव होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, पराशक्ति का होता है, मृत्यु के बाद जो धन मिलता है उसके लिए होता है, अचानक धन मिल जाए उसके लिए होता है। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, दूसरे विवाह का भी होता है, यात्रा का भी। यहाँ से भी हम यात्रा देख सकते हैं, यहाँ से भी यात्रा हम देख सकते हैं। दसम भाव कर्म का होता है, पिता का होता है, प्रोफेशन का होता है, राज्य से संबंधित होता है। एकादश भाव आय का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, बहनोई का होता है, लालच का भी होता है। क्योंकि आय है, ये व्यय का होता है, खर्च होता है, कारागार का होता है, अस्पताल का होता है, शैया का होता है, विदेश यात्रा का यहाँ से भी हम देखते हैं, मोक्ष का होता है। इस प्रकार से हम हर भावों को, हर कारक को, हर चीज़ों को इन 12 हाउस में हम देख सकते हैं। आपको एक एक हाउस के संदर्भ में क्या क्या देखा जाता है, एक एक भाव से उसके संदर्भ विस्तृत हम जानकारी देंगे। यहाँ पहले समझते जाइए धीरे धीरे, क्योंकि अभी मेरा तो एक गणित चल रहा है। जब फलित में आएंगे, बीच में फलित हम देते रहेंगे, क्योंकि गणित को समझने में लोगों को दिक्कत होती है, लोग रुचि नहीं देती हैं। लेकिन जो मैं फलित का वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं देखता हूँ ज़्यादा लोगों को रुचि होती है। आइए, लेकिन मेरा ये लक्ष्य है कि हम आपको गणित के साथ साथ फलित भी बताएं। जब तक आप गणित नहीं जानेंगे तो फलित में आनंद आपको नहीं आएगा। वैसे तो गणित तो आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐसे से आ गए हैं जिसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, बड़े आसानी से आपको मिल जाता है, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। जो आनंद यहाँ से समझने के बाद जो चीज़ आप समझ कर बताएंगे वो ज़्यादा सटीक यहाँ से आती है। आइए, पहले हम लग्न लिखेंगे। यहाँ लग्न कोई भी हो सकती है। लग्न माने वो जो 12 राशियाँ हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन।
ये आपको हम बताएंगे, इसको भी नोट कराएंगे। तो यहाँ लग्न है, लग्न क्या है? 3 मिथुन लग्न जो है पूर्ण हो चुकी है। कर्क में कर्क लग्न चल रही है। 9 वंश 57 कला 20 विकला है। जब यहाँ 3 लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे। जो यहाँ अंक लिखा है राशि में 1 बढ़ा करके लिखेंगे, यह 1 घटा कर लिखा जाएगा। तो 3 यहाँ 4। अब क्रम से जो भी यहाँ लिखा जाएगा उसके अगला अंक को हम लिखते जाएंगे। 1 लिखा तो 2 3 4 4 5 6 7, यहाँ कोई भी अंक आ सकता है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब ये देखना हमें है, तो 3 लिखा। अब सूर्य को देखना, सूर्य देव कहाँ बैठे इसमें? यहाँ 1 लिखा है ना, तो 1 लिखा है, 1 राशि पूर्ण हो चुकी है, अर्थात वो दूसरे में चल रहे हैं। यहाँ जो 2 लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे। सूर्य को 2 में लिखे हम, ठीक। चंद्रदेव को कहाँ लिखेंगे? 4 है, 4 पूर्ण होगी, 5 में लिखेंगे। चंद्रदेव यहाँ आ गए। मंगल 10 में है, 11 में आ गए। मंगल देव यहाँ आ गए। बुध 2 में 3 में आ गए यहाँ। गुरु 9 में है तो 10 में आ जाएंगे यहाँ। शुक्र 1 में है तो 2 में आ जाएंगे यहाँ। शनि 9 में है तो 10 में आ जाएंगे। राहु 2 में है तो 3 में आ जाएंगे। केतु 8 में है तो 9 में आ जाएंगे। राहु से केतु हमेशा सप्तम स्थान में हर जगह रहते हैं, लेकिन कुंडली में 2 जगह ए जगह हो जाते हैं। कहाँ? होरा में और त्रिशांसा में, वो दोनों ए जगह हो जाती हैं। अन्य जितनी भी कुंडलियाँ आप बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उसमें जहाँ राहु सप्तम स्थान पर केतु आएंगे, 2 जगह ऐसी है, होरा और त्रिशांसा में दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये आपका 1 2 4 5 6 7 8 9, ये आपका लग्न चार्ट तैयार हो गया। लग्न आपका क्या है? कर्क है। कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है? जा करके सिंह राशि में बैठा हुआ है। राशि क्या हुई उसकी? जहाँ चंद्रमा लिखा रहता है, और जो वो राशि रहती, जो अंक लिख रहा था, वो उसकी क्या होती है? राशि होती है। ये लग्न चार्ट हो गया, लग्न चक्र हो गया। और चंद्रमा का कैसे चक्र बनाएंगे? चंद्र कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ये चंद्र कुंडली है, तो प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है। ये क्या है? प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, उनका एक जगह स्थान मिलता है, उसके अनुसार रहते हैं। ये चंद्र कुंडली बनी है, अर्थात यहाँ देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा है, उसको यहाँ पर आप रख दीजिए। तो 5 लिखा, चंद्रमा लिखा है। 5 में क्या है? चंद्रमा। सिंह राशि हो गई। आप कुंडली में, लग्न कुंडली में जहाँ चंद्रमा जिस अंक में लिखा हुआ देखेंगे, 1 में है तो मेष राशि, 2 में चंद्रमा है तो वृष राशि, जिस अंक में लिखा रहता है वो राशि उसकी हो जाती है। अब 6 7 9 11 12 1 2 3, आपको कुछ नहीं करना है। जो ग्रह जैसे बैठे वही बैठा है। 5 में आपकी चंद्रमा है, फिर 9 में केतु आ गए हैं, यहाँ केतु आप लिखिए। 10 में आपके गुरु आ गए हैं और शनि यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। 11 में आप यहाँ मंगल लिख दीजिए आप। बारह में कुछ नहीं, 2 में सूर्य और शुक्र लिखिए आप। 3 में राहु और बुध लिख दीजिए। ये चंद्र कुंडली, ये लग्न कुंडली तैयार हो गई, ये चंद्र कुंडली तैयार हो गई है। जब हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं या किसी जातक के विषय में बताते हैं, तो हम 3 प्रकार से बताते हैं। पहले हम लग्न कुंडली देखते हैं, इसमें क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, लग्न की क्या पोजीशन है, लग्नेश की क्या पोजीशन है,
मान लीजिए अगर वो लग्न और लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है तो हम चंद्र कुंडली में आ जाते हैं, देखते चंद्र कुंडली में क्या स्थिति उसकी बन रही है। जिस प्रकार से इस भाव को हम देखेंगे ठीक उसी प्रकार से इस भाव को भी देखेंगे। और तीसरा सूर्य कुंडली से भी हम देखते हैं। तो जहाँ सूर्य लिखा हुआ है इसमें उसको लग्न में रखेंगे, प्रथम भाव में रखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में हम 5 कर देंगे सिंह, ठीक है, नहीं सॉरी, सूर्य कुंडली बनाएंगे, जहाँ सूर्य लिखा है उस अंक को लिखेंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1। अब आप देखिए सूर्य जैसे बैठा है, 2, 1, 3 जैसे जैसे ये ग्रह लिखे हैं सब इसमें आप बैठा गए। ये क्या है? सूर्य कुंडली आपकी तैयार हो गई। बहुत आसान तरीका है बनाने का। अब 2 में क्या? सूर्य है, शुक्र है, सूर्य शुक्र। 3 में राहु बुध हैं, 4 में चंद्रमा कुछ नहीं है, 5 में चंद्रदेव हैं, 6 में कुछ नहीं, 7 में 9 में केतु हैं, 10 में गुरु हैं, शनि हैं, 11 में मंगलदेव हैं, 12 में कुछ नहीं है, 1 में कुछ नहीं है। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, और सूर्य कुंडली। अगर किसी को व्यवसाय के, नौकरी के संदर्भ में चर्चा करनी है, मकान के संदर्भ में चर्चा करनी है, चाहे जिस प्रकार से हमें चर्चा करनी है उसके संदर्भ में बताना है, इन तीनों हम देखेंगे कि सबसे अच्छा बलि कौन सा चक्र बन रहा है, उसी को लेकर के हम उसके जीवन का विश्लेषण करते हैं। ये आज का प्रोग्राम आपको मैं बता दिया हूँ। जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती है वो आप पुनः पूछ सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं आपका स्वागत करूँगा। इसके साथ कल आपको हम नक्षत्र के विषय में बताएंगे कि नक्षत्र कितने होते हैं और राशि अंश कितने राशियाँ होती हैं, कितने नक्षत्रों की राशियाँ होती हैं, नक्षत्रों के देवता कौन होते हैं, क्रम से हम सब आपको बताएंगे। और आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो आप ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम विष्णवे नमः, मंगलमूर्ते नमः।